चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। बाहुक केशिनी संवाद। दमयंती बोली, केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। 1 भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनिदिते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। 2 इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस विषय में राजा नल ही हों। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इसे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। 3 सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने परनाद ब्राह्मण वाली बात कहना और अनिदिते, ये जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। 4 तब वो दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। 5 केशिनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। 6 विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। 7 बाहुक बोला, महात्मा कौशलराज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। 8 ये सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुटे हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। 9 केशिनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वो कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है। ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है। 10 बाहुक बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वो पुण्यश्लोक राजा नल का सारथी है। नके वन में निकल जाने पर वो ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। 11 मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। 12 केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय ये जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए। उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है। 13 बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा न के दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। यह न के विषय में कुछ नहीं जानता है। 14 यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है, वे इसमें गूढ़ भाव से विचरते हैं। 15 परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वो उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करते हैं। 16 केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थीं। 17 ओ जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए। 18 उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वो आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वो युवती दिन रात तुम्हारी विरहाग्नि में जल रही है। 19 वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। 20 महामते, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती हैं। 21 बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर भी आपके मुँह से पुनः सुनना चाहती हैं। 22 बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा न के हृदय में बड़ी वेदना हुई, उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। 23 निष्ठनरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर गद्वाणी में पुनः यूं कहना आरंभ किया। 24 बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। 25 श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती।
वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। 26। वो पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 27। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। 28। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वो राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। 29। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत। वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। 30। तदनंतर केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से ये सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। 31। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नलकेशिनी संवादे चतुःसप्ततितमोऽध्याय। 74। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल केशिनी संवाद विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। 74।